everyone, I hope that you all are good and doing well in your life. आज की वीडियो का टॉपिक है how to do literature review. In today's video, I am going to discuss how you can do a literature review. I have uploaded two previous parts in which I have discussed or defined what is literature review. After that, I have discussed the things you should remember before doing a literature review, and this is the third video in which I am going to discuss how you can do a literature review. So without wasting time, let's start. First of all, define your research question. Clearly state the specific topic or question you want to explore in your literature review. जब भी आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो उसके अंदर अपना जो आपका क्वेश्चन है रिसर्च का उसको क्लियरली लिखें, उसको क्लियरली बयान करें और बताएं कि आपका जो लिटरेचर रिव्यू आप करने वाले हैं तो किस बात पे आप करने वाले हैं. सेकंड पॉइंट है रिसर्च फॉर रेलेवेंट सोर्सेज. लिटरेचर रिव्यू करने के लिए आपको डाटा कलेक्ट करना होता है और डाटा के लिए आपको सोर्सेज की ज़रूरत होती है. सो यूज़ एकेडमिक databases or resources related to your field to find literature on your topic. Use keywords and combination of terms to define your search. मुख्तलिफ एकेडमिक डेटाबेसेस मौजूद हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो लीगल पब्लिकेशन करती हैं, किताबें मौजूद हैं, लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं जहाँ पे आप अपने टॉपिक से रिलेटेड डाटा को सर्च कर सकते हैं. इसके अलावा गूगल के ऊपर भी जो मुस्तनद जगहें हैं वहाँ से आप अपने कीवर्ड लिख के उसको सर्च कर सकते हैं. द थर्ड पॉइंट इज़ इवेल्युएट द सोर्सेज. असेस द रेलेवेंस and quality of the sources you find. Read abstract or summaries to see if they address your research question. तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब आपके पास मुख्तलिफ सोर्सेज जमा हो जाते हैं तो आप सोर्सेज के अंदर उनका एब्स्ट्रैक्ट और समरी पढ़ें ताकि आपको पता लगे कि आप जो रिसर्च का क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं आया उनके लिए जो सोर्सेज आपने मुंतखब किए हैं वो सही है भी कि नहीं है. फोर्थ पॉइंट है रीड एंड एक्सट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन. Thoroughly read the selected sources and take notes on important finding, arguments and research methods. जब आप डाटा को पढ़ लें, समरी करने की कोशिश करें तो आप उसके अंदर जो की पॉइंट है, उसके अंदर जो की इन्फॉर्मेशन है उसको नोट डाउन कर लें. उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, आर्ग्यूमेंट है और रिसर्च मेथड्स जो बताए हुए हैं वो नोट डाउन कर लें. Fifth point is organize your finding. Look for common themes, pattern or gaps in literature. Group similar ideas together. Note any contradiction or area where further research is needed. जब आप पांचवा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बेसिकली यहाँ पे आपने मैप बनाना है, खाका बनाना है, प्लान बनाना है, स्ट्रेटजी बनाना है किस चीज़ की. जो भी आप वर्क आपने पढ़ा है उसकी थीम्स, उसका पैटर्न और उसके अंदर अगर कोई ऐसी बात है जो एड्रेस नहीं की गई तो बेसिकली आपने ऐसा आइडिया निकालना है डिफरेंट लोगों का लिटरेचर वर्क पढ़ के कि जिन पे उन्होंने फर्दर बात नहीं की. मुख्तलिफ रिसर्चेस मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर होती हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने स्मॉल आइडियाज़ दिए हुए होते हैं. वो स्मॉल आइडियाज़ आपके बिग आइडियाज़ हो सकते हैं और आप उन पर रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं. Sixth point is write the literature review. Structure your review with an introduction, main body and conclusion. Introduce the topic, summarize the main finding from the literature and provide a critical analysis. Discuss any gaps or limitation and suggest area for further research. Write the literature review. सारा काम आपने कर लिया है. अब आप स्ट्रक्चर देंगे उस डाटा को जो आपने जमा किया है. इंट्रोडक्शन लिखें. इंट्रोडक्शन को जब एक्सप्लेन करेंगे वो मेन बॉडी और कंक्लूजन के अंदर बेसिकली आपने क्या बताना है, वो डिफ़िकल्टीज़ और गैप और लिमिटेशन जो अब तक आपने रीड नहीं की और आपको लगता है कि इनको एड्रेस करने की, इन पे वर्क करने की ज़रूरत है. सेवन्थ पॉइंट इज़ रिवाइज एंड एडिट. रिव्यू योर लिटरेचर रिव्यू फॉर clarity and coherence. Make sure your citation and references are accurate. दोबारा पढ़ना, दोबारा लिखना जो है लिटरेचर रिव्यू का क्लैरिटी के लिए, तरतीब के लिए, ताकि आप देख सकें कि आपने सही जो ऑथर्स हैं उनको क्रेडिट दिया है कि नहीं दिया, सही बात आपने की है कि नहीं की. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 8 पॉइंट्स इज अपडेटिंग और अपडेट इफ नेसेसरी. कीप इन माइंड दैट लिटरेचर रिव्यू कैन बी अपडेटेड विद न्यू रिसर्च. Consider revisiting your review to include the latest publication in your field. जब भी आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो आप याद रखें कि 2023 चल रहा है तो आप ज़्यादातर फोकस करेंगे कि 2023 के अंदर ही जो रिसर्च आई हैं उनमें जो गैप के आइडिया हैं आप उनको कवर करें.
یا آپ زیادہ سے زیادہ پیچھے جا سکتے ہیں 2023 سے، تو آپ 2021 تک جا سکتے ہیں. اس سے پیچھے کے ڈیٹا کو، اس سے پیچھے کی ریسرچ کو آپ نے نہیں لینا. آپ نے لیٹسٹ ریسرچز آئیڈیاز کو پڑھنے کے بعد نیا آئیڈیا جنریٹ کرنا ہے تاکہ آپ بہتر طریقے سے لٹریچر ریویو دے سکیں. آئی ہوپ دیٹ یو لائک دس ویڈیو. اف یو لائک اٹ، شیئر ود یور فرینڈ. اور آپ کی ریسرچ میں آپ کون سے ٹاپک کے اوپر موجود ہیں یہ مجھے ضرور بتائیں. آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کی ریسرچ کا ٹاپک کیا ہے تاکہ میں آپ کو مختلف آئیڈیاز سجیسٹ کر سکوں. اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ ایسی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتی رہتی ہوں. اور لٹریچر ریویو کے اوپر بھی میری پوری ایک سیریز موجود ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.